चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इससे पहले मैंने आपको छठे भाव के कारक 12 घरों में जाकर के क्या फल देंगे ये वीडियो दिया। अब हम सप्तम भाव से विचारणीय बातों की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव से क्या विचार करना चाहिए? यूं तो बहुत सारे विषय हैं सप्तम भाव से, लेकिन मुख्यतः सप्तम भाव हमारे जीवन साथी यानी कि पार्टनर के बारे में विशेष विचार करता है। सप्तम भाव का कारक यदि 12 घरों में जाए तो हर घर के अलग अलग विचार स्रोत निकलते हैं। सप्तम भाव से हमारे जीवन साथी का हमारे साथ कैसा बर्ताव होगा, रूप रंग कैसा होगा, उसकी विचारधारा क्या होगी, उसकी कमाई, उसकी सुंदरता, उसका शारीरिक बनन ठनन, योग, रोग इत्यादि के बारे में विचार करना। तो कैसे करें हम सप्तम भाव से इन बातों का विचार? सप्तम भाव जो जातक का घर होता है वो बिल्कुल ठीक 7वें घर में यानी विपरीत अवस्था वाला बन जाता है। विपरीत अवस्था वाला यानी जो हमारा मित्र भी है वो कितना व्यवहार कुशल होगा, हमारे प्रति कितना विश्वास पात्र होगा। आइए हम इस विषय को अच्छी तरह से वीडियो के द्वारा जानते हैं। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर आप सबको यह जानकारियां विशेषतया ज्योतिष से संबंधित दी जाती हैं। तो चैनल पे आए हुए सभी दर्शकों को हम ले चलते हैं लग्न में। अगर सप्तमेश है तो क्या जातक के ऊपर उसका असर, उसकी छाप क्या होगी? सप्तमेश जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली है। इसका जो सप्तमेश है वो लग्न में आकर के क्या फल प्रदान करेगा? खास तौर से हमारे जो ज्योतिषीय ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं निचोड़ दे करके कि लग्नगत अगर जातक का सप्तमेश हो तो ऐसा जातक पर स्त्रियों में अनुरक्त होता है, उसका अनुराग होता है, यानी उसके अंदर भोग की कल्पना होती है और वो परस्त्रीगामी बन जाता है, होता है, बन नहीं जाता, बना बनाया होता है। और रूपवान तो रहता ही है, आकर्षण इसके अंग में, आकर्षण इसके चेहरे पर विशेषतया देखा जाता है। स्त्री के लिए ऐसा व्यक्ति उत्कंठित रहता है। ऐसा हमारे जो ज्योतिष रत्नाकर में भी स्पष्टीकरण मिलता है। यदि सप्तमेश लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्री के लिए उत्कंठित रहने वाला, यानी उत्सुक, विचक्षण, धीर, और इस व्यक्ति को यदि कोई रोग होता है तो वो होता है गैस संबंधित रोग, यानी कि वात रोग से ग्रसित होता है, पीड़ित होता है। सप्तमेश दूसरे घर में जाए यानी धन भाव में जाए तो जातक के जीवन में सुख नहीं होता, क्योंकि यहां पर सप्तमेश दूसरे घर में अपने ही घर में है तो यहां का फल भिन्न होगा। परंतु प्रायः सप्तमेश दूसरे घर में यदि चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत देर तक सोचने वाला होता है और बहुत देर तक सोने वाला होता है। अनेक स्त्रियों से समागम रखता है ऐसा जातक, दूसरे घर में भी सप्तमेश हो तो। संतान रहित होता है। ऐसे जातक की स्त्री स्वभाव से दुष्ट प्रकृति की होती है और उससे सुख नहीं मिलता। बुद्धिमती होती है और मद से, घमंड से पति वचन को उल्लंघन कर देती है और जातक का धन
उसी स्त्री के हाथ में रहता है, यानी सारा कंट्रोलिंग सिस्टम जातक की स्त्री के पास ही होता है। अब सप्तमेश यदि तृतीय स्थान, जो कि मित्र, छोटे भाई बहनों का, संबंधियों का है, यदि सप्तमेश तीसरे घर में चला जाए, यहां पर हम शुक्र को ही सप्तमेश कहेंगे। आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश क्या है आपको देखना है, हमने तो यहां उदाहरण के लिए कुंडली ली हुई है। सप्तमेश तृतीय घर में हो तो जातक पुत्र वत्सल होता है, यानी पुत्र का पालक होता है, पुत्र के साथ उसका बड़ा स्नेह होता है, और बंधु वत्सल होता है, भाई बंधुओं के साथ भी उसके अच्छी विचारधाराएं होती हैं। अब यह सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे ग्रंथ कहते हैं कि दुखी और आत्मनिर्भर शक्ति संपन्न होता है ऐसा जातक। इसकी स्त्री मृत पुत्रा होती है, यानी कि स्त्री को गर्भ नहीं रुकता है तो नष्ट हो जाता है, या जन्म के बाद पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इसलिए मृत पुत्रा नाम दिया गया है। कभी कभी कन्या और देवार्चन के द्वारा, कन्याओं के पूजन से और देवताओं के पूजन के द्वारा पुत्र जीवित भी रहता है। यदि पाप ग्रह हो इसके साथ में, या सप्तमेश ही पाप ग्रह हो, तो जातक की स्त्री रूपवती परंतु अपने देवर के साथ संबंध बना करके रति क्रिया में रहती है, ऐसा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों का मानक है। सप्तमेश चतुर्थ स्थान में, जो कि मां का घर है, वाहन और मकान इत्यादि का विचार, नदियों का विचार किया जाता है। चतुर्थ स्थान गत हो तो जातक चंचल चित्त, उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, अत्यंत स्नेही भी होगा, पिता से बैर करने वाला होता है, धर्मात्मा होता है जातक और सत्यवादी भी होता है, लेकिन इसको दांत का रोग होता है, दंत रोगी होता है, और उसका पिता कठोर भाषण करने वाला कटुभाषी होता है, जिसके कारण पिता के साथ इसके विचार नहीं मिलते। परंतु पुत्र बधू अर्थात बहु आदि का पालन करने वाला उसका पिता होता है, जिसका सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो। अब सप्तमेश पंचम स्थान पे चला जाए, पंचम स्थान से मूलतः विचार किया जाता है पुत्र इत्यादि का, आंतरिक विद्याओं का, संपत्तियों का। पंचम स्थान गत हो यदि सप्तमेश, तो जातक सौभाग्यवान होगा, पुत्रवान भी होगा, ऐसा जातक साहसी होता है। लेकिन इस व्यक्ति की जो स्त्री यानी गृहिणी होती है, वो क्रोधवती होती है, स्वभाव में क्रोध होता है। यदि पाप ग्रह हो तो जातक की मृत्यु का कारण क्षय रोग का भय भी होता है। क्षय रोग, टीबी इत्यादि से इसकी मृत्यु का भय इसको बना रहता है। सप्तमेश छठे घर में जाए तो छठा घर आप सब जानते हैं शत्रु और रोग का घर है। यहां पर जो अच्छे ग्रह हैं वो प्रायः अपना निष्फल योग बना देते हैं और बुरे ग्रह यहां जागृत हो जाते हैं। षष्ठ भाव में यदि सप्तमेश है तो जान लीजिए कि जातक की स्त्री के साथ उसकी दुश्मनी रहेगी। उसकी स्त्री हमेशा रोगी बनी रहेगी और स्वभाव में उसके क्रोध भी भरा होगा। अगर पाप ग्रह हो सप्तमेश छठे घर तो जातक की मृत्यु क्षय रोग के कारण बताई जाती है। सप्तमेश यदि छठे भाव में हो तो
क्योंकि छठे घर में आए सप्तमेश, तो जातक की शत्रु वही होगी। अब यहां षष्ठेश की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ भी निर्णय करना बिना अच्छे से कुंडली का विश्लेषण परामर्श लिए बिना कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होता। फिलहाल हम यहां पर ग्रंथ के माध्यम से अपने विचार दे रहे हैं। यही सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो, जो कि शुक्र है यहां का कारक, सप्तम स्थान पे हो, तो जातक के अंदर प्रेम और वात्सल्य का पूरा योग बनता है। यह व्यक्ति निर्मल स्वभाव का होगा और सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला होगा। कृपालु होता है, मतलब कि किसी के ऊपर भी इसकी कृपा बनती है। तेजस्वी भी होता है, स्वस्थ है, शीलवान, कीर्ति युक्त। ऐसे व्यक्ति में कठोर वाणी नहीं होती और दीर्घजीवी। लेकिन सप्तमेश सप्तम में हो तो यह व्यक्ति परस्त्रीगामी होता है। ऐसे जातक को बात रोग से पीड़ा होती है, यानी कि गैस की शिकायत इसकी जिंदगी में बनी रहेगी। सप्तमेश अष्टम में चला जाए, अष्टम चूंकि यहां वृश्चिक है, सप्तमेश अष्टम में जाए तो अष्टम घर मृत्यु का घर है। तो जातक के बारे में ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वेश्यागामी होता है जिसका सप्तमेश अष्टम में चला जाए। अपना धन, अपने पैसे, रुपये, कमाई आदि वेश्या के साथ व्यय करता है। अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करता और दूसरी स्त्री में इसकी आसक्ति निरंतर बनी रहती है। यह व्यक्ति कलही होता है, बात बात में बिगड़ जाना, बिफर जाना और स्वभाव में क्रोध करना। तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी रोगिणी बन जाती है। अतः अपनी स्त्री के साथ यह व्यक्ति व्यवहार यदि अच्छा रखता है तो सोच लीजिए कि जातक को मतलब सावधान रहना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अष्टम घर में सप्तमेश के होने से यह फल बताया गया। यही सप्तमेश यदि नवें घर में चला जाए तो जातक के अंदर क्या फल देगा। ऐसा जातक तेजस्वी होता है और शीलवान भी बताया जाता है, कलाओं का जानने वाला, और उसकी स्त्री शीलवती तथा सुंदर तेजस्विनी होती है। सप्तमेश यदि नवें घर में हो तो। सप्तमेश यदि क्रूर ग्रह है तो जातक के स्त्री खंड रूपा अर्थात विकृत रूप की और किसी मत से नपुंसक के समान होती है। यदि कोई पाप क्रूर ग्रह है तो यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो, जैसे कि मंगल यदि यहां बैठे दूसरे घर में, तो नवें घर पे दृष्टि पड़ती है, अर्थात लग्नेश पर, सप्तमेश पर दृष्टि पड़ेगी। तो जातक तपोबल से अपने शक्तियों को सौभाग्य में बदल देता है, शक्तियों से, और प्रबल तर्क में इसकी बुद्धि रहती है, तार्किक होता है। सप्तमेश यदि दशम स्थान पे आ जाए, दशम स्थान कर्म का, पिता का कारक है। दशम स्थानगत हो तो जातक राज से द्रोह करता है, विद्रोह करता है। ऐसा व्यक्ति लंपट बताया गया है। इसकी भाषा में कठोरता, उन्मत्तता और क्रूरता
की बदबू आती है। यदि पाप ग्रह हो तो जातक का ससुर महादुष्ट और जातक ससुर और अन्य दुष्ट जनों का अनुचर तथा अपने भाई बंधुओं के साथ स्त्री के प्रति प्रेम रहित होता है। भाई बंधु और स्त्री के साथ प्रेम रहित होता है। मतांतर से यह भी कहा जाता है कि ऐसा जातक सत्यवादी, धर्मात्मा किंतु दांत रोगी होता है, परंतु उसकी स्त्री पतिव्रता नहीं होती। ये बात रही सप्तमेश की दशम हाउस में। सप्तमेश 11वें घर में आ जाए, 11वां घर लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है। ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री अत्यंत रूपवती बताई जाती है, शुभशील युक्ता, उसके अंदर शुभता के सारे लक्षण होते हैं, भक्त और प्रसव काल में विशेष प्रीति करने वाली होती है। कभी कभी ऐसी स्त्री की प्रसव काल में मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा भी ग्रंथों में आता है, ज्योतिषीय ग्रंथों में, कि जातक की स्त्री मृत वत्सा होती है, यानी मृत बच्चों का जन्म देने वाली होती है। कन्याएं तो जीवित रहें, लेकिन पुत्र देव आराधन पूजा पाठ के द्वारा जीवित रहता है, अन्यथा इसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, पुत्र संतान की। जातक की स्त्री को अपने पिता की ओर से किसी प्रकार का संशय रहता है, यानी कि जातक के ससुर के ऊपर उसकी पत्नी की शंका बनी रहती है। तो अगर द्वादश भाव में चला जाए सप्तमेश, द्वादश भाव भी तृक भाव है, सप्तमेश 12वें घर में जाने पर क्या लाभ हानि होगी? द्वादश स्थान में हो जाने से जातक ग्रह बंधुहीन बताया गया है, यानी ना घर होगा, ना भाई बंधु उसके होंगे। अधिक खर्च के कारण ऐसा व्यक्ति विफल और चोर से इस व्यक्ति को भय रहता है, अथवा उसकी स्त्री चंचला होती है, दुर्मुखी होती है, मतलब उसका मुख सुंदर नहीं होता, अथवा उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो कटु निकलती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सप्तमेश द्वादश घर में हो, व्यर्थ में व्यय करता है, अपव्ययी होता है, और कभी कभी घर से जो ऐसा व्यक्ति है निकल भी जाता है। इसलिए सप्तमेश यदि 12वें घर में है तो इसका उपचार किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अवश्य करना चाहिए। तो ये रही हमारे सप्तमेश की कुछ बातें 12 घरों तक। वीडियो में आपको जानकारी दी, कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। लेते हैं आप सभी से विदा, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।